सभी को सलाम, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है और आज की बाइबल स्टडी सेशन में हम रोमियो की किताब तीसरे में जा रहे हैं और हमारे बीच में सिस्टर रितु जी और ब्रदर जाविस जी जो बाइबल रीडिंग करेंगे और सिस्टर रितु जी है वो हमें समझाएंगी वचन के द्वारा। बहुत बहुत स्वागत सिस्टर जी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपकी इंट्रोडक्शन के लिए वी रियली थैंकफुल। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम रोमियो की पुस्तक को जो है वो देखेंगे, जो कि बहुत ही प्यारी पुस्तक है। और इस पुस्तक में खास करके आप देखेंगे कि ये पौलुस की लिखी हुई है और काफी लेट जो है ये पुस्तक लिखी गई है। ये रोम में स्थापित हुई कलीसिया के ऊपर जो है लिखी गई है। बट मसला ये है कि अभी भी यहूदी जो मसीह बने हैं और गैर जाति जो मसीह बने हैं उनके बीच में दीवार है, उनके बीच में मसले हैं। वो यूनिफाई नहीं हो पा रहे हैं, यानी एक नहीं हो पा रहे हैं। और इसी को नजर पर रखते हुए पौलुस जो है इस लेटर को रोमियो की कलीसिया को भेजता है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो खतना है वो शरीर का या दिल का चाहिए, शरीर का नहीं। मसीह में हमें आना है और जो धर्मी है वो विश्वास से ही जीवित रहेगा। आइए देखते हैं आज रोमियो उसका 3 और उसकी पहली आयत से। मेरे साथ भाई जवेज हैं जो मेरे साथ बाइबल रीड करेंगे, और सिस्टर जो है कोई और आयतें होंगी तो उनको हमारे सामने जो है वो खोल सकते हैं। सो देखते हैं रोमियो 3 उसका पहला अध्याय किस तरह से बात करता है। पर इससे पहले कि हम पहले वचन में जाएं, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि ये लेटर है और ये जो हमने अध्याय बनाए हैं ये बाद में बनाए गए हैं, पर लेटर जो है वो कंटिन्यूशन में चल रही है। सो पिछली बार हमने दूसरे अध्याय में देखा कि उसने मसला वहां पर ये खड़ा है कि सरकमसीजन यानी खतना का, कि जो यहूदी मसीह बने हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो अन्य जाति के लोग हैं, जो क्रिश्चियन बन रहे हैं, मसीह बन रहे हैं, उनका भी खतना होना चाहिए। गलतियों में भी उसने जब पत्र लिखा है तो वहां पर भी इसका खुलासा किया है, वहां पर भी समझाने की उसने सब कुछ यही समझाया है कि हमारा खतना जो है वो दिल का होना जरूरी है, जिस्म का नहीं। सो जब से वो ये कहता है उसके बाद पहला वचन जो है वो बात करने लगता है। पर इससे पहले हम पहले वचन में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं आपके कलाम को सीखने के लिए। प्रभु, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ करें और हमसे बात करें। और हम इस समय बिल्कुल तैयार हैं कि आपके वचनों को हम सुन सके और उस पर चल सके। हमें बरकत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए पहले वचन में जाएंगे। जी। अत यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? ओके, अब हम जो है सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा कर रहा है। बट दूसरे अध्याय में वो ये कह के हटा है कि इंसान जो है अपना खतना दिल का करे, क्योंकि परमेश्वर उस दिल के खतने को पसंद करता है। अब वचन में वो कह रहा है कि यहूदी होने से क्या लाभ, या ये खतने से क्या लाभ हुआ जो शरीर का हम कर रहे हैं। अगर शरीर का कर रहे हैं और दिल में हमारे पाप है और अभी भी हम पाप करते जा रहे हैं, एक व्यवस्था को मानने के लिए सारी व्यवस्था दूसरी हम तोड़ रहे हैं, तो उससे क्या लाभ है। ऑलराइट। सो फिर उसके बाद दूसरे वचन में कह रहा है, आइए दोबारा से पढ़े दूसरा वचन। हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। सो बहुत तरीके हैं और उसमें सबसे पहले वो ये बता रहा है कि यहूदी कौम जो कि पहली चुनी हुई कौम है, जिसको खुदा ने अपने हुक्म, अपने वचन जो थे वो सौंपे थे। बट फिर उसके बाद तीसरे वचन में कहता, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? सो इसका मतलब कि अगर बाई चांस मैं क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई हूँ, और अगर मैं गुंडागर्दी में हूँ, या मैं
हत्या कर रही हूं, तो इसका मतलब क्या, खुदा की वफादारी जो है वो निकम्मी ठहरी? नहीं। अगर नहीं। इजरायली कौम को खुदा ने अपने वचन दिए हैं, पर इजरायली कौम में से कुछ लोग जो है ना वफादार रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर की वफादारी जो है वो शून्य हो गई। सो फिर चौथे वचन में कहता है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातें जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। तो यहां पर वो कह रहा है कि कदापि नहीं, किसी एक इंसान के पाप करने से हमारे खुदा जो है वो पापी नहीं हो जाता, क्योंकि हर एक इंसान झूठ बोलता है, पर खुदा क्या है, खुदा सच्चा है। सो उसने क्या कहा, हम अपने शब्दों से जस्टिफाई होते हैं, हम अपने शब्दों से धर्मी ठहरते हैं। कैसे? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम क्या है, अधर्मी हैं, पर अगर हम सच बोलने वाले लोग हैं तो क्या है, हम धर्मी हैं। सो उसी तरह से हम अपनी जजमेंट पे जो है वो जय पा सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये जस्टिस जो वर्ड यहां पर आया है, इब्रानियों का शब्द है जेडेक। जेडेक का मतलब ये है, जब हम इसको वर्ब में लेते हैं तो इसका अर्थ है टू एक्ट ऑन समवंस बिहाफ। किसी के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं। सो यहां पर परमेश्वर, जब सभी झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर सत्य है, तो परमेश्वर जो है वो हमारे शब्दों से हमें क्या कर रहा है, जस्टिफाई करता है। कैसे? अब आगे जो है वो देखेंगे उसके 5वें वचन से। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की वृत्ति पर कहता हूँ। सो यहाँ पर वो इंसानी रूप से कह रहा है कि अगर हम पापी हैं तो क्या खुदा भी वैसा है? नहीं। वो कह रहा है कि गॉड इज अनजस्ट टू इन्फ्लिक्ट रॉथ ऑन अस। सो अनजस्ट मतलब प्रश्न पूछा कि क्या वो अनजस्ट है जब वो हमारे पर क्रोध डालता है। अब हमने प्रकाशित वाक्य में भी सीखा कि जिन लोगों ने पशु की छाप को मूर्ति के सामने जो है वो दंडवत किया, उनके ऊपर जो है वो परमेश्वर क्या करेगा, रौथ जो है वो देगा। पर जब हम इनजस्टिस कर रहे हैं, हम अब हम बुरे हैं, तो फिर जब खुदा अपना प्रकोप हम पर डालेगा तो क्या वो अनजस्ट है या उसका न्याय खरा नहीं है? तो वो स्वाभाविक तौर से, इंसानी स्वाभाविक तौर से पूछ रहा है। अब वो 6वें वचन में कह रहा है, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? सो फिर वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, फिर खुदा कैसे इस धरती का न्याय करेगा? हम सभी जो हैं उन्होंने पाप किया है। आगे वो इसी चीज को जो है दिखा रहा है 3:23 में, कि हम सभी ने पाप किया है। पर हम आहिस्ते आहिस्ते उस पॉइंट पे वो हमें लेकर आ रहा है। प्लीज बने रहे मेरे साथ। यहाँ पे वो कह रहा है कि कदापि नहीं, फिर खुदा हमारा न्याय कैसे करता है? आइए देखिए 7वें वचन में। यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्या पापों के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? अब उसकी महिमा कैसे प्रकट हुई? जब हमने पाप किया, जब हम जो है वो मर गए, तो या इससे महिमा उसकी प्रकट हुई कि उसने सिनर्स को कंडेम कर दिया, उनको जो है वो लानत दे दी। फिर अगला 8वां वचन। हम क्या बुराई हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है, और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। यहां पर वो कह रहा है कि हम जो है वो बुरे काम कर रहे हैं और अच्छी, लाइक, एक तरह से वो यहां पर प्रश्न ही पूछता जा रहा है कि कैसे खुदा करेगा जज हमें? क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे लिए कंडमनेशन, हमें हमें डिजर्व ही है, यही डिजर्व करते हैं कि हम मारे जाएं, हम मर जाएं। क्यों मर जाएं? क्योंकि हमने क्या किया है, पाप किया है, हमने कुछ भी अच्छा जो है वो नहीं किया है। खुदा फिर जस्टिस कैसे देगा?
जस्टिस मतलब कि वो कैसे किसी इंसान के बिहाफ पर एक्ट करेगा। सो फिर उसके बाद वो आगे चलता है 9वें वचन में। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। सो अब वो इस पॉइंट पे आ रहा है कि यहूदी किस चीज का मतलब घमंड करते हैं। यूनानी और यहूदी तो दोनों किसके बैनर के नीचे आ गए? पाप के बैनर के नीचे हैं। सो उनमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। सो परमेश्वर जस्टिस कैसे करेगा? यू नो खुदा पार्शियलिटी का परमेश्वर नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि यहूदियों को पहले जो है उसने कलाम दिया है तो इसलिए यहूदियों का पक्ष ज्यादा करेगा और यूनानियों का कम करेगा। पर नहीं, वो यहां पर इस पॉइंट पे लेकर आ रहा है कि हम सभी ने क्या किया है? पाप किया है। और हम सब जो है पाप के अधीन हो चुके हैं। सो इसलिए वो कह रहा है आगे 10वीं आयत में कि इस तरह से लिखा है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्हें कुशल का मार्ग नहीं उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उन्होंने आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। सो यहां पर वो क्या कर रहा है? वो दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म में ले आया। इकट्ठे नहीं हो पा रहे ना। तो वो क्या कह रहा है? तुम्हारी जो ओरिजिनलिटी है वो क्या है कि तुम सब के सब पापी हो। क्यों पापी हैं? क्योंकि लिखा है, पुराने नियम में लिखा है, देयर इज नो वन हु इज राइचस। कोई भी नहीं जो धर्मी है, एक भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी के पास समझ नहीं है। समझ किसका वरदान है? परमेश्वर का वरदान है। राइचसनेस या धार्मिकता किसका वरदान है? प्रभु यीशु मसीह का वरदान है। किसी ने भी खुदा को खोजा नहीं। अगर वो प्रथम खुदा के राज्य की खोज करते तो सारी चीजें उन्हें मिल जाती। पर यहां पर लिखा है कि किसी ने भी खोजा नहीं। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं आदम और हवा से पाप हुआ तो आदम और हवा परमेश्वर को ढूंढने नहीं निकले। दोनों में से कोई नहीं। पर कौन निकला? परमेश्वर उनको ढूंढता हुआ जो है वो भाग्यदन में आया। सो यहां पर वो कंडीशन दिखा रहा है एक सिंफुल नेचर की, एक ओल्ड मनुष्य की, पुराने मनुष्य तब की जो है यहां पर पिक्चर दिखा रहा है कि उन्होंने कोई धार्मिक काम नहीं किया। राइचसनेस मीन राइट वर्क नहीं किया। कोई समझ नहीं थी, निर्बुद्ध थे सभी। किसी ने खुदा को ढूंढा नहीं, खुदा से दूर चले गए, निकम्मे हुए। उनमें कोई जो है वो काइंडनेस जो है वो नहीं पाई गई। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि उनकी थ्रोट्स, जो उनके गले हैं वो भी क्या है? कब्रों की तरह खुले हैं। यानी कुछ भी अच्छा नहीं, जीवित नहीं, बल्कि कब्रों से क्या आती है? गंदी बदबू। सो यानी शब्दों में भी क्या है? बिटरनेस है, डिसेप्शन है। और उनके लिप्स में जो है वो शैतान का सांप का जो है वो विष है। सो हमारी कंडीशन अल्टीमेटली, चाहे हम किसी भी धर्म से क्यों ना हो, हम किसी भी रंग के क्यों ना हो, हम किसी भी देश से क्यों ना हो, हम ओरिजिनलिटी से यानी मां के गर्भ से ही क्या है? पापी हैं। और हमने खुदावंद खुदा की जो है वो शांति को नहीं लिया और ना ही उसकी नजरों में हमने अपनी नजरों में उसका डर रखा है। सो जब हमने ये सारी चीजें की हैं तो हम कैसे एक दूसरे से उत्तम हो सकते हैं? अब प्रश्न उठता है कि अगर एक जन या कुछ जन पाप कर रहे हैं तो इसका मतलब खुदा पापी हो गया। अगर इस धरती पर पाप आया है तो क्या हुआ? कि खुदा ने पाप किया या खुदा ने पाप दिया? नहीं, कदापि नहीं। हम थे जिन्होंने परमेश्वर के रास्ते को जो है वो छोड़ा है। पर फिर खुदा की महिमा कैसे प्रकट हुई है? आइए देखिए 19 आयत में आगे फिर वो बोलता है। जी, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे।
क्यों? क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो व्यवस्था टूटी। जैसी व्यवस्था टूटी है, क्योंकि पहला यूहन्ना उसके हम तीसरे अध्याय में उसके तीसरी आयत में जब देखते हैं तो व्यवस्था का टूटना ही पाप है। सो उन्होंने व्यवस्था जैसे ही तोड़ी, पाप हुआ। और फिर पाप होने के कारण रिजल्ट उन पे क्या आया? पेनल्टी क्या आई? कि वो जो है वो मौत को लेंगे, या मौत उन पर जो है वो लागू होगी। इसीलिए पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। उन्होंने जब पाप किया, व्यवस्था को तोड़ा, तो मजदूरी उनकी क्या हुई? मौत बन गई। कह रहा है कि अगर जो कोई भी, जैसे यहूदी लोग यहाँ पर इस समय जो है ये कहते हैं कि हम हुक्म को मानते हैं, तो अगर वो हुक्म के अधीन रहते हैं तो हुक्म उनका मुंह चुप करा देता है। क्यों करवा देता है? क्योंकि उन्होंने हुक्म ही तो तोड़ा है। आर यू विद मी? एंड द होल वर्ल्ड में बी हेल्ड अकाउंटेबल टू गॉड। तो अगर हुक्म के साथ हम हैं, या हम हुक्म के अधीन हो जाते हैं, तो हुक्म तो मौत लागू कर रहा है, क्योंकि हमने पाप को तोड़ा है और हम अकाउंटेबल हो गए हैं उस पाप के जो हमने उस आज्ञा को तोड़कर किया है। एम आई क्लियर? जी। या जवेस समझ आया? यस। ओके, 20वां वचन पढ़ते हैं फिर आगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ओके, इसका मतलब व्यवस्था मानने वाला इंसान उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि दो जन आए टेंपल में और यीशु मसीह ने दोनों की प्रार्थना को सुना। एक फरीसी था जो अपने काम दिखा रहा था कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं अपनी दहशकी देता हूं। पर जो चुंगी लेने वाला था उसने कुछ नहीं दिखाया। उसने क्या कहा? हे प्रभु, मुझ पर दया कर। यू नो किसको जस्टिफाई किया? किसको धर्मी ठहराया गया? जिसने अपने कामों के जरिए से जस्टिफिकेशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने काम दिखा रहा है, दो उसने आज्ञा अगर मानी है तो बाकी आज्ञा उसने जरूर तोड़ी है, तो वो जस्टिफाई कैसे होगा? और जो पेनल्टी ऑलरेडी हमारे ऊपर डेट की तरह है, उस पेनल्टी से कैसे वो आजाद होगा? इसलिए वो कह रहा है कि कोई भी इंसान हुक्म के से जस्टिफाई मतलब कि हुक्म के कारण धर्मी नहीं ठहरता है, वो राइट नहीं होता है। क्योंकि हुक्म क्या कर रहा है? पाप की पहचान दे रहा है। हुक्म आपको आजाद नहीं कर रहा, हुक्म आपको रिडीम नहीं कर रहा, आपको साल्वेशन नहीं दे रहा। हुक्म आपको पाप की पहचान दे रहा है, ताकि पाप ना करें। अगर कर लेते हैं, पहला यूहन्ना उसका पहले अध्याय में जब यूहन्ना पत्री लिखता है तो वो क्या कह रहा? पहली बात कि पाप मत करना। हुक्म क्या दिखा रहा है? पाप की पहचान, कि हमें पाप नहीं करना। पर अगर हम कर भी लेते हैं तो हमारे पास कौन है? एडवोकेट है, जो हमारे सारे अधर्म के कामों को क्या कर देगा? साफ कर देगा, हमारे सब पापों को माफ कर देगा। इसका मतलब वो इस पॉइंट पे लेकर आ रहा है कि हम सब पापी हैं, क्योंकि हम आदम और हवा की संतान हैं। पहले आदम से हम जन्मे हैं, और पहले आदम से जन्मने से या जन्म लेने से हम सब क्या ठहरे हैं? पापी ठहरे हैं। तो फिर कोई जाति या कोई जात कैसे कह सकती है कि मैं खुदा के अच्छे काम करता हूं तो मैं बेहतर हूं दूसरे इंसान से जो नहीं करता है? क्योंकि खुदा की नजर में और लॉ की नजर में हम तो सभी सिनर हैं। ठीक है। अब वो आगे लेकर आ रहा है 21वां वचन में। जी। परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है? कि अब परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो हमारे बीच में प्रकट हुई है। किसको? इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉ। लॉ एक तरफ है और परमेश्वर की धार्मिकता एक तरफ है। और वो धार्मिकता क्या है? जो यीशु नबियों मसीह। ने बात की है। तो नबी क्या दिखा रहे थे? कि जब भी हम पाप करेंगे तो क्या लेकर आना है? मेमना। क्योंकि हमारे पाप किस पर ट्रांसफर हो रहे हैं? मेमने पर। तो वो वर्ड जो मैंने बताया है, जस्टिस का वर्ड है, जो कि जेडेक है, वो वर्ड ये बताता है कि जो मौत हम पर लागू हुई थी, प्रभु यीशु मसीह आपकी जगह में खड़ा होकर उस मौत को ले गया, और उसने अपनी जिंदगी
हमें दे दी। सो ये खुदा की धार्मिकता है, क्योंकि खुदा ने अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर दे दी और हमारी अधर्म के कामों को अपने ऊपर ले लिया। Am I clear? यस, वेरी गुड। सो उसके जी बाद अब 22वें वचन में चलते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। Amen. सो अब देखें, जो हमारा जस्टिस जो दे रहा है हमें यीशु मसीह, राइट, वो विश्वास ही से क्यों मिल रही है धार्मिकता हमें? क्योंकि आपकी जगह पर उसने वो पेनल्टी ले ली, और जब उसने ले ली है तो हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारी पेनल्टी अब हमसे उतर गई है। आर यू गेटिंग मी? सो जी बेसिकली वी ऑल आर सिनर, पर जीसस ने सिनर की जगह लेकर उसकी पेनल्टी को ले लिया है और अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। तो इसलिए वो कह रहा है कि कैसे वो धार्मिकता आई? हमारे कामों से नहीं, विश्वास से। हमने जी विश्वास किया कि यीशु ने मेरे लहू को, अपने लहू को मेरे कारण, मेरे पापों के कफारे के लिए बहाया है। वो मेरे बिहाफ पे खड़ा हो गया है, उसने मेरे बिहाफ पे पेनल्टी पे की है, उसने मेरे बिहाफ पे क्रूस की मौत या हमेशा की मौत जो है वो ली है। तो मैं विश्वास से धर्मी ठहरती हूं। तो फिर 23वां वचन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। तो ऑलरेडी वो अब स्टेटमेंट दे चुका है कि हम सब ने पाप किया है, हम परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। और रहित है। 24वां वचन। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ओके, सो यहां पर खुदा जब हमारा जज बनता है, अब यहां पे देखे कि उसके अनुग्रह से हम क्या हो रहे हैं? धर्मी ठहराए जा रहे हैं, हम रिडीम हो रहे हैं। तो जब पिता हमें देखता है तो वो पिता हमें दोषी नहीं ठहराता, वो क्या करता है? हमें जस्टिफाई कर देता है कि यू आर रिलीज, यू आर रिडीम, क्योंकि तुम्हारी पेनल्टी ऑलरेडी किसी ने दे दी है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द गॉस्पेल, कि हम इस तरह से प्रभु यीशु मसीह, इस तरह से पिता के पास आते हैं हियाव से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी पापों को उठा लिया, हमारी अधार्मिकता को साफ कर दिया, हमें पवित्र करके पिता के सामने खड़ा कर दिया। आमीन। Amen. तो ये क्या हमारे कामों से हुआ? नहीं, दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज द ग्रेस, दैट इज मर्सी, कि उसने अपने लहू से हमें रिडीम कर लिया है। और उसके बाद 25वां वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो यहां पर हम देखते हैं कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। यूहन्ना 3:16। यहां पर भी वो कह रहा है, पिता ने वो क्या कर दिया? यीशु मसीह के उस लहू के कफारे को, सेक्रीफाइस को कबूल किया, और जो कोई उसके विश्वास, उस पर विश्वास करता है, तो ये लहू कार्य कर देगा, इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड अंग्रेजी में लिखा है इफेक्टिव थ्रू फेथ। सो विश्वास के साथ जो है वो कार्य कर लेगा। ही डिड इट दिस टू शो हिज राइचियसनेस। वो अपना राइट वर्क दिखा रहा है, अपनी जस्टिस दिखा रहा है, अपना प्यार दिखा रहा है। माय गुडनेस। सो तीनों शब्द इसी में आते हैं, जेडेक, जेडिका और जाडिक, ये तीन शब्द हैं। सो जेडेक मीन्स जस्टिस, जेडिका मीन्स चैरिटी, लव, और जाडिक शब्द जो आता है इब्रानियों का, वो है, उसका अर्थ है राइचियसनेस। सो ये तीनों वर्ड एक ही रूट वर्ड से निकले हैं। तो बिना प्यार के जस्टिस कैसे कर सकता है?
हमारे बिहाफ पे कैसे खड़ा होता, बिना प्यार के हमें राइचियसनेस कैसे दे सकता था। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पर उसने अपनी धार्मिकता जो है वो शो की है, अपना सही काम शो किया है। सो अगर हमने पाप कर दिया तो खुदा पापी नहीं बना, खुदा ने हमें रिडीम किया, हमें वैसे ही अनाथ नहीं छोड़ दिया, हमारे साथ ही वो पाप के उस सागर में उसने भी जो है वो डुबकी लगाई और हमें उठाकर जो है वो बाहर लेकर आया है। दिस इज व्हाट द लव ऑफ गॉड इज। और फिर उसके बाद वो कह रहा है righteousness दिखाई है because in his divine forbearance he had passed over the sins previously committed। so जो उसका प्यार है उसमें सब्र है, उसने जो है सब्र रखकर जो पाप हमने पहले किए थे उन पापों से हमें क्या किया है, निकाल लिया। आमेन। समझ? आमीन। ओके, अब 26 आयत पढ़ते हैं। वरनु इसी समय उसको वरनु इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आमेन। सो जीसस ने अपने आप को भी धर्मी रखा, पाप नहीं किया, और जो उस पर विश्वास करे उसको भी क्या करेगा, वो धर्मी ठहरा सके। आर यू गेटिंग मी? द मिशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह जी। का मिशन क्या था इस धरती पर आने का, कि वो हमारी जगह उसने जो है पेनल्टी देने आना था। और उसकी जगह पे पेनल्टी तभी दे सकता था अगर वो खुद जस्टिफाई हो, अगर खुद धर्मी रहता, अगर पाप ना करता। तो उसने पाप नहीं किया, और जब हमारे पापों को उठा लिया तो उसने पेनल्टी जो है वो कंप्लीट कर दी। तो जो कोई अब यीशु मसीह पर विश्वास करेगा ये सोचते हुए कि मेरी जगह पर यीशु मसीह ने जान दी है, मेरी जगह पर उसने मेरे पापों को उठा लिया है, तो वो इंसान क्या होगा, बचाया जाएगा, धर्मी ठहरेगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर दी है उसने। यू गिव योर सिन टू मी, आई विल गिव माई राइचियसनेस टू यू। तुम अपने पाप मुझे दो और मैं अपनी धार्मिकता तुम्हें दे दूंगा। सो उसने जो है साल्वेशन का रास्ता जो है हमारे लिए इस तरह से जो है वो खोला है। अब 27वें वचन में तो घमंड करना कहाँ रहा, हम्म उसकी तो जगह ही नहीं। या कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। सो बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में प्रीचर ये सोचते हैं कि यहाँ पे पौलुस जो है वो 10 हुक्मों को ना मानने की बात कर रहा है। नो, इज टॉकिंग अबाउट साल्वेशन, कि हमने साल्वेशन कैसे रिसीव की है। हमने अपने अच्छे कामों से साल्वेशन रिसीव नहीं की है, हमने विश्वास से, जो हमें जस्टिफाई करता है, यीशु मसीह जो जस्टिफाई हुआ या जस्ट था, उसकी जस्टिफिकेशन पर, उसके जस्ट बिहेवियर पर, राइचियसनेस पर हमने विश्वास किया है। और कह रहा है कि हम कामों से नहीं, हम विश्वास से बचाए गए। बहुत सारे लोग बहुत सारे धर्मों में अपने अपने कामों से बचने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने कामों से बच जाएंगे। पर कौन सा ऐसा देवी है, कौन सा ऐसा देवता है, कौन सा ऐसा गुरु है जो किसी के बिहाफ पर पवित्र रहते हुए अपने को क्रूसिफाई कर दिया? अगर सिखिज्म में लोगों ने जो है वो अपनी जानें दी हैं, पर वो किसी के बिहाफ पर जान नहीं देके गए, उनकी जिंदगी पाप से रहित नहीं थी। पर यीशु मसीह ही एक ऐसा वसीला है, एक ऐसा खुदा है जिसने अपने आप को पवित्र रखते हुए अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारी पेनल्टी जो है वो पे कर दे। इसलिए हम क्रिश्चियन हैं। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में इसीलिए है क्योंकि वो हमारे बिहाफ पर मर के गया है। आर यू विद मी? सो कह सकते हैं आमीन, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। सो आइए 28 वर्स पढ़ते हैं। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। ओके, सो यहाँ पर जो इसी आयत को ले लेते हैं वो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ विश्वास से बचाए गए हैं, अब लागू जो है वो नहीं है। बट फिर वो आगे भी बोलता है, आइए देखिए, वो कह रहा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, अपने कामों से नहीं।
क्योंकि हम तो ऑलरेडी पापी थे, हमारे अच्छे काम भी परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते थे। तो हमें कौन कैसे प्रसन्न कर सकते थे खुदा का? जो खुदा पवित्र देह में आकर पवित्र रहा और पवित्र लहू से हमारी पेनल्टी दी गई, उसी को जो है स्वीकार कर सकता था। सो अब 29 आयत में, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? तो हाँ, अब यहाँ पे प्रश्न अन्य कह रहा जातियों। तुमने सेपरेट कर रखा है, तो अब मुझे बताओ कि क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का है क्योंकि सबसे पहले उनको चुनी हुई कौम बनाया था, और यूनानियों या जेंटाइल्स का नहीं है? जब ये प्रिंसिपल उन्हें दिखा रहा है तो क्या दिखता है कि वो सबका है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है। सो जो कोई भी जिस भी धर्म से आएगा, जो कोई भी विश्वास करेगा वो निजात पाएगा। तो फिर वो आगे क्या कहता है? यस, ऑफ जेंटाइल ऑल्सो। पढ़ दे। हाँ, अन्य जातियों का भी है। एग्जैक्टली। 30 क्योंकि या क्योंकि एक ही परमेश्वर है, जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी बनाएगा। आमेन। सो यहाँ पर वो अपने पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर गया। खुदा एक है, तो उसकी साल्वेशन जो है वो भी एक है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, चाहे वो खतना वाला है चाहे वो खतना रहित है। सो साल्वेशन हमारी विश्वास से ही है, हमारी धार्मिकता विश्वास से है, कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री विश्वास से ही है। यीशु मसीह पर विश्वास करना, उस पर कन्फेशन करना और फिर उसके बाद बपतिस्मा लेना, ये हमें जस्टिफाई करता है, हमें फिर धर्मी ठहराता है। और उसके बाद अब फिर आगे 31 आयत में क्या कहता है? तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। सो यहां पर वो कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब व्यवस्था को छोड़ दें? कहता कदापि नहीं, बल्कि उसके विपरीत क्या करना है? हमने व्यवस्था को स्थिर कर। स्थिर करना है, हमने व्यवस्था को मानना है जैसे यीशु मसीह माना। वो व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया था, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया था। उसी तरह से हमने भी व्यवस्था को मानना है। जब हम अपने बुरे रास्तों से मुड़ गए हैं, विश्वास से हमें परमेश्वर के किंगडम में एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उसकी किंगडम में पाप नहीं है। तो व्यवस्था क्या है? पाप की पहचान है। तो व्यवस्था को मानना यानी हम पाप नहीं कर रहे हैं। किसके जरिए से? प्रभु यीशु मसीह के जरिए से। और तब हम एलिजिबल हो जाते हैं परमेश्वर की उस घराने से या उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए। आमीन। आमीन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के इस कलाम के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। यकीनन प्रभु जी, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा मेरे खुदावन। और इस कलाम के लिए जो हमारे जीवन की रोटी है मेरे खुदावन खुदा, आप ही हैं वो जीवन की रोटी, जीवन का जल। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक वचन के लिए जो सिस्टर जी ने समझाया प्रभु। करोड़ों धन्यवाद प्रभु, ये वचन सुनने के लिए प्रभु। आपने हमें अपने समीप आने दिया मेरे परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। और खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन।